जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज का लेक्चर आपका 7 नंबर का लेक्चर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रखा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं, वही क्वेश्चन सॉल्व कराएं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर कंप्लीट करना है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 832 रुपए में बेचते हैं तो जो अर्जित लाभ होता है यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो 448 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर होता है। यहाँ पे लाभ और हानि जो दे रखा है आपस में बराबर दे रखा है। जितना मेरे भाई लाभ होगा उतना ही हानि होगा, यानी कि इतने रुपए में बेचेंगे तो जो लाभ होगा वो इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर होगा, यानी कि लाभ और हानि आपस में बराबर दे रखे हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे प्रॉफिट 10 होता है तो मेरे भाई हानि भी यहाँ पे 10 होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट 100 होता है तो मेरे भाई यहाँ पे हानि भी कितनी होगी, 100 होगी। मेरे भाई इन दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 आपका रेशियो हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे प्रॉफिट और हानि का जो रेशियो रहेगा 1:1 रहेगा। यहाँ पे घुमा फिरा के दे रखा है आपको प्रॉफिट और हानि का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 हो जाएगा। बोला गया है 832 रुपए में बेचते हैं तो यहाँ पे लाभ होता है और 448 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है। और लाभ और हानि क्या दे रखे हैं, आपस में बराबर दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, विक्रय मूल्य। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे भाई सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, सीपी को मेरे भाई बीच में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी से इस साइड में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट वाला मान लिखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, जिस पर लाभ होता है उसको हम क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 832। हानि वाला इस साइड लिखेंगे तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 448, यानी कि इतने में बेचते हैं तो यहाँ पे हानि होती है। तो मेरे भाई इसको क्या करेंगे, इस साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई सीपी से इधर जाएंगे तो आपको लॉस वाला मान लिखना है और सीपी से इधर जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट वाला मान लिखना है। और यहाँ पे मेरे भाई लाभ और हानि का जो रेशियो दे रखा है वो कितना, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाभ और हानि आपस में बराबर दे रखे हैं। मेरे भाई दोनों ही मान बराबर हैं तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1:1 हो जाएगा। ये डाटा मेरे भाई क्वेश्चन में आपको दे रखा है। आगे आपको क्या करना है, मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो 832 में से मेरे भाई 448 को घटाएंगे तो यहाँ पे 384 आएगा। आप घटा के देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में से मेरे भाई 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, इधर आपका 2 बचेगा और यहाँ पे हासिल लेंगे, इधर जाके 12 बनेगा। 12 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 बचेगा। 7 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3, यानी कि 384 हो जाएगा। ये हमने डिफरेंस निकाल लिया। मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, सीपी से इधर जाते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, यानी कि लॉस कितना है, 1 का। ठीक है, सीपी से मेरे भाई इधर जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का। मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो मेरे भाई टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाल लिया। मेरे भाई 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 384। तो मेरे भाई 2 यूनिट का मान हो जाएगा 384। अब हम क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे, यानी कि लॉस का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लॉस का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मेरे भाई 2 का मान दे रखा है 384, जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं। ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो मेरे भाई 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 384/2 आएगा। किसका मान निकालना है, मेरे भाई लॉस का, यानी कि हानि का। तो यहाँ पे लॉस कितना है, अनुपात में 1 दे रखा है, यानी कि 1 का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उससे हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना करेंगे
तो यहाँ पे कट करें मेरे भाई, तो यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 192 आ जाएगा। यानी कि लॉस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 192 हो जाएगा। ठीक है, सीपी से मेरे भाई इधर जाते हैं तो यहाँ पे लॉस होगा। ये 192 मेरे भाई यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 192। तो मेरे भाई सीपी से इधर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 192। अगर हम क्या करें 192 को मेरे भाई इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पे सीपी पे पहुंच जाएंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 448 में क्या करेंगे मेरे भाई, 192 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 640 आएगा। और ये 640 क्या हो जाएगा, 100% का मान। मेरे भाई सीपी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। मेरे भाई ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से सभी लेक्चर देखना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा। मेरे भाई बीच में से आपको कोई भी लेक्चर नहीं देखना है। अगर आप बीच में से देखेंगे तो मेरे भाई आधा अधूरा आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से सभी लेक्चर देखना है। तो यहाँ पे सीपी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो मेरे भाई सीपी जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो हमने 100% का मान निकाल लिया कितना, 640। तो यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे एसपी निकालेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई 100% का मान दे रखा है 640, जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई 100% से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वही काम किया है। तो मेरे भाई 640 को डिवाइड करेंगे 100% से। क्या निकालना है, बोला गया है 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मेरे भाई कितना प्रॉफिट कमाना है, 10% का लाभ कमाना है। ये 10% का लाभ किस पे कमाएगा मेरे भाई, सीपी पे यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। जो वस्तु की कीमत होती है मेरे भाई उसी पर आपको लाभ कमाना है। ठीक है, तो 100% पे मेरे भाई 10% का लाभ कमाना है। मेरे भाई 10% का लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने में बेचना होगा, 100% की वस्तु की जो है कीमत है, यानी कि खुद में कीमत है 100%, 10% का प्रॉफिट कमाना होगा। तो मेरे भाई 110% में बेचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 110% का मान आपसे पूछा गया है। जिसका मान पूछा जाता है उससे हम गुना करते हैं। 100% का मान दे रखा है इतना, जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे और आपसे 110% का मान पूछा गया है। 10% का लाभ कमाने का मतलब है उसको बेचना है 110% में। तो यहाँ पे 110% से मेरे भाई गुना करेंगे। तो मेरे भाई साइन से आपका साइन कटेगा और यहाँ पे 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो को कट करेंगे। तो यहाँ पे गुना करें, 11 चौक 44 का 4 हो जाएगा, हासिल का 4, और 11 छंग 66 और 4 कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 704 रुपए, यानी कि 704 रुपए में आपको बेचना होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 704 रुपए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, सभी कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे टाइप वाइज करा रहा हूँ, लेवल वाइज करा रहा हूँ। आपको क्या करना है मेरे भाई, सभी लेक्चर को स्टार्टिंग से देखते हुए आना है, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। जो यहाँ पे पुराने होंगे उनको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो यहाँ पे नए होंगे उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा। मेरे भाई समझ में तो आया होगा लेकिन कम समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, सभी लेक्चर को स्टार्टिंग से देखते हुए आना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे भाई अपनी तरफ से बना के नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर लाभ, यानी कि 832 रुपए में बेचते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। 448 रुपए में बेचते हैं तो यहाँ पर हानि होती है। बोला गया है इतने रुपए में जो लाभ होता है वो मेरे भाई इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर होता है, यानी कि प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस जो है आपस में बराबर हैं, यानी कि लाभ और हानि जो है बराबर है। मेरे भाई कितना होता है हमें नहीं पता है, कितना लाभ होता है कितनी हानि होती है हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है मेरे भाई जो लाभ है और जो हानि है वो आपस में बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो मेरे भाई दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 आएगा। बीच में आपको सीपी लिखना है मेरे भाई, प्रॉफिट वाले को इधर लिखना है। ठीक है, प्रॉफिट वाले को इस साइड में, तो यहाँ पे 832 लिखेंगे और लॉस वाले को मेरे भाई इस साइड लिखेंगे। मेरे भाई इतने पर क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हानि होती है। तो मेरे भाई इसको इस साइड में लिखेंगे। ये डाटा आपको दे रखा है,
आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे वही आएगा, इससे पहले वाले की तरह है मेरे भाई। कितना आ जाएगा 384। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस 1 का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस 1 का है। टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है 384। लॉस निकालेंगे मेरे भाई, तो क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 384 को मेरे भाई डिवाइड करेंगे 2 से। लॉस कितना है 1, तो मेरे भाई 1 का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 192 आएगा। इस 192 में यानी कि 192 को क्या करना है मेरे भाई, इसमें ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे मेरे भाई। यहाँ से जो हमने डिफरेंस निकाला है यानी कि 1 का मान कितना हो जाएगा 192, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस है वो 192 है मेरे भाई। इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे CP मिल जाएगा, तो मेरे भाई CP निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 640, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 640। और ये किसका मान होगा 100% का मान, तो 100% से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे SP निकालेंगे सेलिंग प्राइस मेरे भाई 100% से डिवाइड करेंगे। बोला गया है 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य, यानी कि 10% हानि पर बेचना है मेरे भाई। 100% की चीज थी, आपने 10% की हानि पे बेचा, यानी कि कितने में बेचा होगा 90% में बेचा होगा, ठीक है। तो मेरे भाई क्या करना है आपको 100% में से क्या करना है 10% को माइनस करना है, तो कितना आएगा 90%, यानी कि इतने परसेंट में बेचा होगा। तो यहाँ पे 90% से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे मेरे भाई, साइन से साइन कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे गुना करें 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, और यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 नीम 54 और 3 57 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 576 रुपए इतने में बेचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अच्छा क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है किसी वस्तु को 455 रुपए में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है, यदि वह इसे 490 रुपए में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 455 रुपए में बेचता है तो यहाँ पर हानि होती है, 490 रुपए में बेचता तो उसे क्या होता, हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता। यानी कि हानि और यहाँ पर लाभ का मेरे भाई अनुपात दे रखा है मेरे भाई, हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता। हानि अगर यहाँ पर 1 की होती तो मेरे भाई प्रॉफिट कितना होता मेरे भाई 4 गुना, यानी कि हानि से 4 गुना होता। तो यहाँ पर मेरे भाई लॉस और यहाँ पर प्रॉफिट का जो अनुपात दे रखा है 1:4 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, CP को बीच में लिखेंगे, प्रॉफिट वाले को मेरे भाई इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई इतने में बेचता है तब प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर 490, और इतने में बेचता है तो यहाँ पर हानि होती है, तो मेरे भाई लॉस वाले को इस साइड में लिखना है, ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है 1:4 दे रखा है लॉस और प्रॉफिट का। तो भाई यहाँ पे 1:4 दे रखा है, तो यहाँ पे 1:4 लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे मेरे भाई। 490 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा 35 आएगा मेरे भाई, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे 35 आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 5 का मान कितना हो जाएगा 35। तो क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे। तो मेरे भाई आपको क्या करना है मेरे भाई, 5 से डिवाइड करना है 35 को, तो यहाँ पे वही काम किया है। लॉस का मान कितना है 1, मेरे भाई गुना करना चाहे गुना कर लें, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, गुना कर लें यहाँ पे। तो कितने बार में कटेगा 7 बार में, तो यहाँ पे 7 आएगा, लॉस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। CP निकालना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें क्या करेंगे, इस लॉस को मेरे भाई ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। आपको SP निकालना है। बोला गया है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मेरे भाई 25% का लाभ कमाना है, 100% की चीज थी, आपको 25% का लाभ कमाना है, तो मेरे भाई कितने में बेचना होगा 125% में। तो आपको क्या करना है 100% में मेरे भाई 25% को ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125%। मेरे भाई 125% में आपको बेचना है, तो मेरे भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने CP निकाला कितना 462, ये किसका मान है मेरे भाई 100% का मान है ये आपका, तो 100% का मान हो जाएगा, ठीक है। 100% से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और 125 का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे गुना करेंगे, तो मेरे भाई साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ पे कट करें 25 चौका 100,
और 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, इधर जाके आपका कितना बनेगा 22 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बार जाएगा 4 पंजे 20, पॉइंट लगाएंगे, इस 5 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा साइड में, तो यहाँ पे फिर से आपका 20 बनेगा, फिर से कितना बार जाएगा 5 बार। ठीक है, गुना करें मेरे भाई, तो यहाँ पे गुना करेंगे, 55 25 का 5 आएगा और हासिल का 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 55 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 का 7, हासिल का 2 रहेगा, और यहाँ पे 5 एकम 5, फिर से कितना बनेगा मेरे भाई, तो 5 एकम 5 कितना बनेगा आपका, गुना करेंगे मेरे भाई, इतना आ जाएगा, बेसिक गुना है भाई, गुना करना आना चाहिए। तो यहाँ पे 577.50 है, इनकी 50 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है 400 रुपए में बेचते हैं तो यहाँ पर हानि होती है, और 440 रुपए में बेचते हैं तो उसे क्या होता है, हानि से 3 गुने के बराबर लाभ होता है। यानी कि हानि 1 की होती है तो यहाँ पे प्रॉफिट 3 का होता है, तो 1:3 दे रखा है, यानी कि लॉस और यहाँ पर प्रॉफिट का जो अनुपात है वो 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीपी लिखेंगे तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 1:3, यानी कि लॉस और प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 1:3। प्रॉफिट वाले को मेरे भाई इस साइड में लिखना है, इतने पर बेचते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो इसको मेरे भाई इस साइड में लिखेंगे, इतने पर बेचते हैं तो यहाँ पर हानि होती है तो मेरे भाई इसको इस साइड में लिखेंगे। आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो मेरे भाई बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 440 में से 400 घटाएंगे तो यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, और टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4, यानी कि 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है 40, तो 4 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वही काम किया, लॉस निकालना है मेरे भाई। तो यहाँ पे लॉस कितना है 1 का, तो मेरे भाई 1 का मान निकालना है आपको, तो 1 का मान निकालना है तो उससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे, कट करेंगे 10 बार में तो यहाँ पे 10 आएगा। यानी कि 1 का मतलब है मेरे भाई यहाँ पे 10, यानी कि जो लॉस दे रखा है 1, यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 10। तो सीपी निकालेंगे मेरे भाई, आपको क्या करना है 400 में मेरे भाई 10 को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस है वो 10 का है मेरे भाई। 10 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 10 को ऐड कर देंगे तो सीपी पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे सीपी निकालेंगे तो मेरे भाई ऐड करेंगे। ठीक है, 400 में मेरे भाई 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 410 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई 100% का मान। तो 100% से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे। आपसे बोला गया है यदि वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 20% हानि पर बेचना है और देखना है कितने में बेचा वस्तु को। ठीक है, तो 20% हानि पर बेचने का मतलब है 100% की चीज आपने 80% में बेच दी, और भाई 100% से 20 कम कर देंगे तो यहाँ पे 80% में आपको बेचना है। तो क्या करेंगे 80% से गुना करेंगे, साइन से आपका साइन कट जाएगा, 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कटेगा, 8 एकम 8 तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 चौक 32 तो कितना हो जाएगा 328, यानी कि इतने में बेचा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। जो भी क्वेश्चन कराए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको क्या करना है सभी क्वेश्चन को नोट करना है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया मेरे भाई। जो लोग यहाँ पे नए होंगे उनको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, और जो पुराने होंगे उनको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे भाई। जो नए लोग हैं उनको क्या करना है, बीच में से कोई भी लेक्चर उठा के नहीं देखना है, आपको क्या करना है स्टार्टिंग से मेरे भाई सभी लेक्चर को देखते हुए आना है, सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया, अगले लेक्चर मिलते हैं।